भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सास बहू की कहानी। सास बहुत तेज थी, बहू बहुत सीधी थी। एक सास थी, बहू थी, एक बेटा था। तो बेचारा जाता था परदेश कमाने के लिए, तो अपनी बहू को अपनी माँ के पास में छोड़ के जाता था। तो माँ बहुत झगड़ीली थी तो उसकी बहू से रोज झगड़ा टेंशन रोज करती थी, झगड़ा टेंशन रोज करती थी। जब बेटा रहता था तो बेटा के सामने बहुत प्यार करती थी, मेरी बहू है, मेरी इकलौती बहू है, ये है वो है, सब कुछ मतलब बहुत प्यार करती थी। और बेटा जाने के बाद रोज लड़ाई झगड़ा कलेश टेंशन रोज होना था। बहू शिव भक्त थी बहू। 3 सूत्र का पालन जरूर करती थी। अपना नहाकर धोकर के 3 सूत्र का बहू को पालन करना था। जब बेटा बाहर गया कमाने के लिए तो सास क्या की, बहू से बोलने लगी कि बहू तू भी जा बाहर कमाने के लिए, तू जा जंगल से लकड़ी काट के ला और लकड़ी बाजार में बेच के पैसा ला और पैसा से राशन पानी घर का लेके आ। तो बहू बेचारी डर से यही करती थी। तो जब बहू शाम को आती तो शाम को उसको क्या देती थी खाने के लिए कि नारियल के छिलका में पानी और भूसी की रोटी। तो बेचारी डर से वही अपना जो सूखी रोटी मिलती भूसी की रोटी मिलती वही खाती थी और नारियल के छिलका में पानी मिलता था, उसी पानी से बेचारी अपना रहती थी। यही रोज का उसका यही था रोज का। जब शाम को सोती थी तो 3 सूत्र का जरूर पालन करती थी। सुबह जंगल जाती थी तो वहाँ भी अपना 3 सूत्र का पालन करती थी, अपना काम भी करती थी। काम करने के बाद लकड़ी काटने के बाद गट्ठर बनाया, बाजार में बेचने गई, पैसा लाई, फिर शाम को उसी से राशन पानी ला के बना के खा के फिर अपना 3 सूत्र का पालन करती। 3 सूत्र का पालन करने के बाद बेचारी अपना सोती थी। यही सब उसके साथ में होता रहा, यही सब करती रही। सास इतनी थी कि बहू से हरदम जब शाम को बहू आई तो बहू से लड़ाई, वही टेंशन झगड़ा। तब बेचारी अपना 3 सूत्र का पालन की। 3 सूत्र का पालन करके बस सो जाती। फिर सवेरे दिन निकला तो बहू अपना सवेरे अपना नहाई धोई, 3 सूत्र का पालन किया। 3 सूत्र का पालन करने के बाद में फिर अपना जंगल में गई तो वही लकड़ी काटने के बाद बाजार गई, बाजार से पैसा लाई, पैसा से अपना राशन घर का खरीदा, उसी से अपना बेचारा खर्चा चलाती थी बेचारी। इतना पे भी सास थी कि सास का वही रोज का कर्म था कि सुबह की बासी रोटी, भूसा की रोटी नारियल के छिलका में वही पानी दे दिया, वही भूसा की रोटी दे दी, वही बेचारी रूखी सूखी खाई और खा करके अपना 3 सूत्र का पालन की। 3 सूत्र का पालन करके अपना सो गई बेचारी। धीरे धीरे समय निकलता गया, लेकिन सास की आदत बदली नहीं। सास की आदत वही रोज रहा, वही आदत। बेचारी धीरे धीरे अपना समय निकलता गया। 1 साल के बाद जब उसका घर वाला आया तो घर में बहू नहीं दिखाई दी। तो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मेरी घरवाली कहाँ है। तो अपने बेटा से झूठ बोल दी कि बेटा हमको नहीं पता है, तुम्हारी बहू तो रोज जंगल में घूमने जाती है, बाजार में भी जाती है और जंगल में भी घूमने जाती है। तो बेचारा कुछ नहीं बोला। जब शाम हुआ तो बहू आई बेचारी, तो वही अपना राशन पानी दाल दूल चावल आटा सब लेके आई तो वही सब भोजन बनाया। तो पूछने लगा अपनी घरवाली से कि तुम कहाँ जाती है, तुम्हारा कैसे ऐसा भेष है, ऐसा क्यों आपने कर रखा है। तब बेचारी कुछ नहीं बताई, डर से कुछ नहीं बताई कि मेरा आदमी परदेश से आया है, मैं क्या बताऊं क्या कहूं, ये भी मेरी सास है
अब मैं अपनी सास की बुराई भी नहीं कर सकती। कुछ नहीं बताई बेचारी, अपना 3 सूत्र का पालन किया। 3 सूत्र का पालन करके बना खा के अपना सो गए। सवेरे दिन निकल आया तो फिर बेचारी अपना नहाई धोई। नहाने धोने के बाद 3 सूत्र का पालन किया तो फिर अपना जाने लगी जहाँ रोज जाती थी। तो पूछने लगी प्यार से, बेटा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तो बोली कि माँ जी मैं वहीं जा रही हूँ जो रोज जाती हूँ, आप मेरे को भेजती हो, वहीं जा रही हूँ। कुछ नहीं बताई तो वो अपना सीधी जंगल में ही जाके रुकी। जंगल में गई तो अपना 3 सूत्र का पालन करती हुई अपना लकड़ी काट रही, लकड़ी बीन रही, अपना गठरा बना रही। यही सब अपना 3 सूत्र का पालन अपने दिल में, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी तरीके से 3 सूत्र का पालन भी करती रही, अपना काम भी करती रही। धीरे धीरे उसका घरवाला वही पहुंच गया। सोचने लगा कि मैं भी देखता हूँ ये जाती कहाँ है। गया तो बेचारी जंगल में लकड़ी का गठरा बांध रही थी। तो घरवाला बोला कि ये सब करने के लिए आपसे किसने कहा है? तभी बोली कि देखो आप जब से यहाँ से गए हो तब से आपकी माँ ने मेरे साथ में यही अत्याचार किया है कि मेरे को सवेरे घर से निकालती हैं, बोलती हैं कि लकड़ी काट के लाओ, लकड़ी बेचो, उसी से घर का राशन लाओ। वही सब मैं जब से आप गए हो मैं यही सारा काम करती हूँ। और खाने को मेरे को सूखी भूसी की रोटी, रोटी के टुकड़ा सूखे और नारियल के छिलका में मेरे को पानी मिलता है। वही सारी बातें अपने पति को बता दी। तो वहाँ से उसका घरवाला और बहू घर पे आए तो बेटा बोला कि माँ तुमने ये बहुत काम गलत किया है, बहुत खराब काम किया है। क्यों कि मेरे सामने तो मेरी बहू से आप बोलती हैं मेरी बहू है, मेरी बेटी है, लेकिन मेरे जाने के बाद आपने मेरे बच्चों के साथ में अत्याचार किया है। तो माँ अपने बेटा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बेटा मेरे को माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई, बेटा मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। इतने में शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। तो तीनों आदमी उसकी सास से कहने लगे कि बुढ़िया ये मेरा 3 सूत्र का पालन करती है, ये मेरी भक्त है, और तूने मेरे भक्त को इतना सताया है कि तू इसको नारियल के छिलका में पीने को पानी देती है और बासी भूसी की रोटी देती है, बासे टुकड़ा देती है खाने के लिए। अब मैं तेरे को दंड दूंगा। तो शिव शंकर के सामने बुढ़िया ने पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लिए। तो शंकर भगवान ने माफ कर दिया, बुढ़िया को माफ कर दिया। तो तीनों माँ बेटा बहू सब अपना एक हो गए। तो शिव शंकर बोलने लगे कि बुढ़िया अब तू मेरे भक्त से कुछ नहीं बोल सकती है। तो बुढ़िया बोली कि मेरे को माफ कर दो भगवान, मैं बहू को समझ नहीं पाई कि मेरी बहू 3 सूत्र का पालन करती है और चर्चा में भी जाती है। शिव गुरु महादेव मेरे को माफ कर दो। तो महादेव ने माफ कर दी। तो बहू बेटा सास तीनों अपने आराम से रहने लगे। शिव गुरु की कृपा से उसके पास में मकान, दुकान, महला सारा कुछ, हर चीज का कपड़ा, गहना, सब कुछ का व्यवस्था उनकी दया से सारा कुछ उसको मिल गया। तो तीनों आदमी अपने प्रेम से 3 सूत्र का पालन करते रहे। 3 सूत्र का पालन करते रहे। पालन करते करते सब खुशियाँ मिल गई। बहू को भी खुशियाँ मिल गई, सास को भी खुशियाँ मिल गई, बेटा को भी खुशियाँ मिल गई। आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना। बस रहने दो, कट कर दो।